हम पशु को चारा देते हैं, अगर वो चारा खा रहा है और चारा नहीं पचा रहा है या फिर पेट में कीड़ा हो गया है, चारा जो है वो कीड़ा खा जा रहा है, जितना भी मिनरल्स है जो पशु को मिलना चाहिए वो सारा क्या हो रहा है, कीड़ा खा जा रहा है। देखिए दोस्तों, शरीर में 2 प्रकार का कीड़ा होता है, एक लाभदायक, एक हानिकारक, 2 प्रकार का कीटाणु होता है। मैं आप लोगों को इसलिए सिंपल भाषा में बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ पाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको समझ में नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 0 से लेकर 100 केजी होने तक कौन-कौन सा मेडिसिन देना है, कब-कब देना है और कितना मात्रा में देना है, कौन-सा कंपनी का देना है, एक-एक जानकारी दूँगा। अभी आप कॉपी पेन ले लीजिए और बैठ जाइए और नोट कर लीजिए, बिना आगे-पीछे किए हुए देखिए, आपको एक-एक जानकारी मिलेगा। आज के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, बिना देर किए जो है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस प्रकार का जानकारी लेकर के जो है वो आते रहता हूँ। तो दोस्तों, जब मादा सूअर जो है वो बच्चा देती है, तो बच्चा देने के 1 घंटे के अंदर दोस्तों क्या करना होता है कि जब बच्चा जो है पैदा होता है तो उसके ऊपरी भाग में चिपचिपा जो है वो तरल पदार्थ रहता है दोस्तों, और वो सूखने के बाद जाली एक एक प्रकार का जाली टाइप से हो जाता है, और जो है अगर नाक आस-पास रहता है तो बच्चा को छोटा पिगलेट जो रहता है उसको साँस लेने में परेशानी होता है, और अगर हम उसको साफ नहीं करते हैं तो बच्चा मर भी सकता है। इसलिए 1 घंटे के अंदर जो है साफ करना होता है, उसको साफ करना होता है और नाभि का उपचार करना होता है। उसके बाद दोस्तों, तीसरा दिन आयरन का इंजेक्शन जो है वो देना होता है। आयरन का इंजेक्शन और इम्फ्रान कंपनी का, इसका डोज़ है दोस्तों 1 एमएल। उसके बाद चौथा दिन दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 1 एमएल देना है दोस्तों, और ये ट्राइबीवीट माइक्रोवीट कंपनी का देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है डायरेक्ट आ जाना है 10वें दिन पर। 10वें दिन आपको डीवार्मिंग करना है दोस्तों, और आपको पेप्राज़ेन से करना है। पेप्राज़ेन से इसलिए करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप अल्बेंडाज़ोल वगैरह से करते हैं, अल्बेंडाज़ोल जो है हार्ड दवा है, वो बड़ा जानवर के लिए है, छोटा जानवर के लिए जो है वो पेप्राज़ोल होता है। और जैसे मैं आयरन का ज़िक्र किया, तो आयरन भी दोस्तों फेरिटास यूज़ नहीं करना है, इम्फ्रान ही यूज़ करना है। फेरिटास दोस्तों बड़ा जानवर के लिए है, छोटा जानवर के लिए इम्फ्रान आयरन ही अच्छा होता है, इसलिए इम्फ्रान आयरन इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आपको दोस्तों 11वें दिन आ जाना है। 11वें दिन आपको जो है वो लिवर टॉनिक देना है। लिवर टॉनिक देना है दोस्तों, आपको 1 से 2 एमएल आप लिवर टॉनिक दे सकते हैं लिप 52 का, या फिर आप लिवर टॉनिक ब्रोटॉन को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 12वें दिन आपको फिर से जो है लिवर टॉनिक देना है, 2 दिन आपको लिवर टॉनिक देना है। आपको देने नहीं आता है दोस्तों, तो आप जो है इसको सिरिंज में ले लीजिए और मुँह में डायरेक्ट डाल सकते हैं। छोटा रहता है बच्चा, आप आसानी से दे सकते हैं। और इंजेक्शन देने नहीं आता है तो वो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूँगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। मेरा नंबर शो कर रहा है, उसमें फ़ोन कीजिए और ट्रेनिंग कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप आ जाइए इधर 13वें दिन। दोस्तों 13वें दिन आपको फिर से आयरन का इंजेक्शन लगाना होता है। आयरन का इंजेक्शन आयरन का कमी को पूरा करने के लिए लगाते हैं दोस्तों। और इस टाइम भी आपको इम्फ्रान का आयरन ही यूज़ करना है, और इस बार आपको 2 एमएल इम्फ्रान आयरन यूज़ करना है। आपको 1 एमएल इस टाइम नहीं लगाना है। और दोस्तों 14वें दिन फिर से आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लगाना है, और इस टाइम दोस्तों आपको 2 एमएल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो देना है। ये दोनों इंजेक्शन के रूप में है दोस्तों, और दोनों जो है वो इंट्रामस्कुलर ही लगता है। उसके बाद दोस्तों आपको डायरेक्ट आ जाना है 20वें दिन में। 20वें दिन आपको फिर से डीवार्मिंग करना है दोस्तों, और इस टाइम भी आपको पेप्राज़ेन से ही करना है, और इस टाइम 1.5 एमएल आपको देना है, 1.5 एमएल। और ये भी दोस्तों मुँह में देने वाला दवा है, इसको आप मुँह में दे सकते हैं। क्योंकि इस टाइम बच्चा छोटा रहता है, हम फीड के साथ नहीं दे सकते हैं, इस टाइम हम मुँह में ही देंगे। उसके बाद 21वें दिन दोस्तों फिर से आपको लिवर टॉनिक देना है, क्योंकि जब भी हम डीवार्मिंग करते हैं तो देखिए दोस्तों, छोटा बच्चा जब रहता है तो दूध पीता है, तो मादा जब मादा रहती है वो सोती है ज़मीन में, तो गंदगी जो है वो उसका थन में हो जाता है, और बच्चा जब दूध पीती है तो गंदगी जो है वो पेट में चला जाता है, और पेट में जो है वो कीड़ा पनप जाता है, जिसको हम लोग कृमि कहते हैं। उसके बाद में जो है कृमि के लिए हम लोग जो है वो डीवार्मिंग करते हैं। तो डीवार्मिंग करने के बाद में पेट में कीड़ा होता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाता है। तो घाव को ठीक करने के लिए हम लोग लिवर टॉनिक देते हैं दोस्तों। तो आपको जो है कभी भी डीवार्मिंग कीजिएगा, लिवर टॉनिक आपको 2 दिन देना ही देना है दोस्तों। तो 20वें दिन डीवार्मिंग करने के बाद 21वें और 22वें दिन आपको लिवर टॉनिक देना है।
उसके बाद दोस्तों आपको डायरेक्ट 40वें दिन में आ जाना है और 40वें दिन में फिर से आपको डीवार्मिंग करना है दोस्तों। इस टाइम आपको क्या करना है, एल्बोमार कंपनी का जो है वो दवा से आपको डीवार्मिंग करना है। और इस टाइम दोस्तों आप जो है 3 केजी बॉडी वेट पर 1 ml आप दीजिएगा बच्चा को। एल्बोमार्क कंपनी का यूज करना है और 3 केजी बॉडी वेट पर जो है 1 ml आपको देना है। उसके बाद दोस्तों 41 और 42 दिन दोनों दिन जो है आपको 3 केजी बॉडी वेट पर 1-1 ml जो है वो लिवर टॉनिक देना है। उसके बाद दोस्तों आप डायरेक्ट आ जाइएगा 90 दिन में। 90 दिन में फिर से आपको दोस्तों डीवार्मिंग करना है और इस टाइम भी आपको क्या करना है, एल्बोमार कंपनी का दवा से ही आपको डीवार्मिंग करना है। इस टाइम आप फीड से दे सकते हैं दोस्तों या फिर सिरिंज से भी दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा अच्छा से खाने लगेगा, खाएगा अच्छा से, बच्चा अच्छा खासा जो है वो बड़ा हो चुका होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको आ जाना है 91 दिन में। 91 दिन आपको दोस्तों लिवर टॉनिक देना है और इस टाइम दोस्तों आपको 15 केजी बॉडी वेट पर 5 ml लिवर टॉनिक देना है, लिप 52 का ही देना है। उसके बाद दोस्तों 92 दिन पे फिर से आपको लिवर टॉनिक देना है और इस टाइम भी आपको जो है वही डोज रहेगा। 91-92 दोनों डोज सेम रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको 110वें दिन में आपको स्वाइन फीवर का जो है वो टीकाकरण करना है। दोस्तों बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि 2 महीना का उम्र में भी स्वाइन फीवर का टीका जो है वो लगता है। दोस्तों इमरजेंसी कंडीशन में जो है वो 2 महीना का उम्र में हम लोग लगाते हैं। वैसा कब होता है दोस्तों, जब अगल-बगल क्षेत्र में बीमारी आ गया होता है, लगता है कि अगल-बगल गाँव में जो है वो सुअर मर रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर 2 महीना का हो गया है बच्चा लोग, तो 2 महीना का उम्र में भी हम टीकाकरण करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं दोस्तों। टीकाकरण करने का सही उम्र है वो 3 महीना है दोस्तों। 110 दिन का उम्र में जो है हम लोग टीकाकरण करेंगे स्वाइन फीवर का। उसके बाद में दोस्तों आप 130वें दिन जो है एफएमडी का जो है टीकाकरण करना है आपको। और दोस्तों जब भी टीकाकरण कीजिएगा तो टीकाकरण हमेशा त्वचा में होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों जब आयरन का लगाइएगा तो ये टीका नहीं है दोस्तों, हम लोग आयरन का कमी के लिए जो है उसको जो है इंजेक्शन लगाते हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी हम लोग विटामिन का कमी के लिए, विटामिन का पूर्ति के लिए जो है वो लगाते हैं। तो ये सब टीका नहीं है। टीका आपको जो है दोस्तों शुगर में अभी 2 टीका कॉमन है, जो स्वाइन फीवर और एफएमडी है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दिया हूँ, पूरे के पूरे जो है वो लगभग 130 दिन का। तो दोस्तों इसके बाद में आपको फिर से स्वाइन फीवर का टीका लगाने के 1 महीना बाद आपको फिर से डीवार्मिंग करना है। दोस्तों सबसे बड़ा चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि अगर पशु स्वस्थ रहेगा तो वो अपना वज़न को जो है वो बढ़ाएगा, ग्रो होगा, पशु मतलब जल्दी से बढ़ेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, हम पशु को चारा देते हैं, अगर वो चारा खा रहा है और चारा नहीं पचा रहा है या फिर पेट में कीड़ा हो गया है, चारा जो है वो कीड़ा खा जा रहा है, जितना भी मिनरल्स है जो पशु को मिलना चाहिए वो सारा क्या हो रहा है, कीड़ा खा जा रहा है। देखिए दोस्तों शरीर में 2 प्रकार का कीड़ा होता है, एक लाभदायक, एक हानिकारक, 2 प्रकार का कीटाणु होता है। मैं आप लोगों को इसलिए सिंपल भाषा में बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ पाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं सिंपल भाषा में हमेशा बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।